अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत पेटल्स बनाना। ये मेरी बहुत सारी दूसरे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें मैंने सूट्स में ये पेटल्स यूज़ की हुई हैं। इन पेटल्स को आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए शमोज सिल्क फैब्रिक। किस तरह से आपने बनाना है, सबसे पहले जी आपने 3 इंच की पट्टी लेनी है। पट्टी को सेंटर से डबल करके आयरन कर लेना है। देन आपने क्या करना है जी, सेंटर में फिंगर रखनी है। जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके चुनट दिया है फैब्रिक को, इसी तरह से आपने चुनट को फोल्ड करके ऊपर से इसकी सिलाई लगा देनी है। अगेन आपने तकरीबन 1 इंच के गैप पर दोबारा से उस तरह से फिंगर को रखना है और इसी तरह से चुनट देके दोबारा से सिलाई लगा देनी है। इस चुनट को आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं, मतलब आप पहले कटिंग कर लें फैब्रिक, देन उसके बाद इस चुनट को बना लें, लेकिन उस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप क्या करें, एक ही पट्टी लें, उसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ के उसको इस तरह से सेंटर से फिंगर से पकड़ लें और साइडों से उसको टर्न कर लें अंदर की तरफ, जिससे ये चुनट बन जाती है और इस तरह से एक प्रॉपर एक सीक्वेंस बन जाएगा। मैं आपको अभी जो है ये दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में कि किस तरह से आपने ये चुनट बनानी है। मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की पेटल्स बना रही हूँ। आप अगर बड़े साइज़ में पेटल बनाना चाह रही हैं, तो आप अपनी जो है वो पट्टी उस हिसाब से बड़े साइज़ में रखेंगे। वैसे तो मैंने इस पट्टी में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रखा है ताकि जब मैं फैशन पट्टी लगाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की भी चुनट आगे-पीछे ना हो। तो इस वज़ह से फैब्रिक का मार्जिन अगर थोड़ा ज़्यादा रख लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखें जी, यहाँ पे मेरी सारी की सारी जो है वो पेटल्स अब तैयार हो रही हैं। यहाँ पर मैं 2 कलर्स की पेटल्स बना रही हूँ। एक थोड़ा-सा डार्क ग्रीन है और एक थोड़ा-सा लाइट फिरोज़ी कलर है। ये देखें, ये पट्टी जो है वो सारी की सारी पेटल्स में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर अब हम इसको स्टिचेज़ जो हैं उनको कट कर लेंगे। पहले स्टिचेज़ कट करेंगे, देन उसके बाद इसको सेंटर से हाफ़ करेंगे। उसके बाद जो है वो इसको ये देखें ऐसे पकड़ के यहाँ से आपने इसका जो दबाव है वो बराबर कर लेना है। ये देखिए। अगर आप पट्टी की चौड़ाई कम रखेंगे तो जब आप दबाव बराबर करेंगे ना, तो आपकी चुनट जो है, ये जो आपकी पेटल्स हैं उनमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी सारी की सारी पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब हमने इसको फिट कैसे करना है ड्रेस के साथ। सबसे पहले हमने इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इक्वल कर लेना है। देन उसके बाद हमने जो शर्ट का दामन है उसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। शर्ट के दामन की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। आपने कोई भी शार्प चीज़ ले लेनी है जिसकी टिप जो है वो थोड़ी शार्प हो। उससे ये होगा, आपने कोई भी ऐसा टूल ले लेना है जो सामने से शार्प हो, जैसे ओपनर होता है या कोई लॉन्ग पिन हो आपके पास, जिससे आप जो है वो अपनी पेटल्स को एडजस्ट कर सकें, क्योंकि हमारी फिंगर इतनी वो नहीं होती बारीक कि उसके साथ हम अपनी जो है वो पेटल्स को एडजस्ट कर सकें। ये देखिए, इस तरह से आपने मशीन के पैर को हल्का सा उठाना है और पिन के साथ या जो भी आपके पास टूल है उसके साथ आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पेटल्स डी शेप नहीं होंगी और प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगेंगी। यहाँ मैं 3-3 पेटल्स का सीक्वेंस बना रही हूँ, तो 3 पेटल्स लग गई हैं। अब मैं इसका जो गैप है इसके दरमियान में वो रख रही हूँ 1.5 इंच का, तो मैं वहाँ मार्क कर लूँगी और 1.5 पर जो है वो मैं पहली पेटल लगाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पर आपने पेटल को सेट कर लेना है और ये देखिए, यहाँ आपने पिन के साथ इसका जो कॉर्नर है या आपने जो भी टूल आपके पास है उसके साथ आपने इसका जो कॉर्नर है उसको एडजस्ट करना है। और ये देखें, अब ये हमारी दूसरी पेटल आ रही है। यहाँ पर मैं 3-3 का सीक्वेंस लगा रही हूँ। आप सिंगल पेटल भी लगा सकते हैं 1-1 इंच के फासले पर, या आप 2-2 पेटल्स भी लगा सकते हैं, या आप 1 पेटल और 1 लूप भी लगा सकते हैं, या 2 पेटल और 1 लूप भी लगा सकते हैं। वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। जब भी हम कोई हैवी डिज़ाइन बनाएँ तो हमारा जो मार्जिन है ना वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हमारा जो गैप है एक बंच से दूसरे बंच के दरमियान में वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इसी से जो है वो डिज़ाइन नीट लगता है और खूबसूरत भी लगता है। ये देखें जी, यहाँ पर मेरी सारी की सारी पेटल्स जो हैं वो अटैच हो रही हैं। आई होप जी आपको ये बनाना आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है। और आपने किस तरह से इसको शर्ट में फिट करना है, फैशन पट्टी भी अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से लगानी है। जब भी कोई डिज़ाइन बनाएँ, हमेशा नीट बनाएँ। बेशक आप मेयरिंग टेप के साथ उसके जो है वो मार्किंग कर लें, देन उसके बाद जो है वो उसकी सारे के सारे फ्लावर्स लगा रहे हैं या लूप्स लगा रहे हैं या जो भी चीज़ लगा रहे हैं, वो देन फिट करें। अब ये पैटर्न्स हमारी फिट हो गई हैं और अब हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो फैशन पट्टी है वो बिल्कुल नीट लगे। फैशन पट्टी भी बताऊँगी क्योंकि बहुत क्वेश्चन होता है मेरे दूसरे चैनल पे वीडियोज़ में कि आप फैशन पट्टी लगाना बताएँ, किस तरह लगाते हैं। अब ये पट्टी के लिए जो फैब्रिक मैंने लिया है ये 2.5 इंच का है। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जो पेटल्स वाला कपड़ा है उसको नीचे रखना है और जो आपका फैशन पट्टी वाला कपड़ा है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और उसका एक एज जो है उसको 0.5 इंच जो है वो अंदर की तरफ मोड़ लेना। आपने
जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको अपनी मशीन की सुई के नीचे फिट करना है। देन उसके बाद आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है, वो आपकी शर्ट का दामन है, स्लीव्स हैं या जो भी चीज़ है, उसको आपने बाद में नीचे रखना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना नीचे वाला फैब्रिक सही करते जाना है, जिसके ऊपर आपने पेटल्स लगाई हैं, और जो ऊपर का फैब्रिक है उसको आपने फ़ोल्ड करके इक्वल मार्जिन के साथ रखना है। यही आपकी नीटनेस है कि आपका जो पेटल्स का मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल आए फैशन पट्टी के साथ। ये देखें इस तरह से। आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका जो फैब्रिक है वो स्लिप ना करे। अब बात करते हैं फैशन पट्टी के फैब्रिक की। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप फैशन पट्टी में फैब्रिक क्या यूज़ करती हैं या इनसाइड फैब्रिक क्या फ़ोल्ड करती हैं आप? इनसाइड में मैं ज़्यादातर शमोज सिल्क यूज़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये वॉशिंग के बाद भी इसमें सलवटें नहीं आती हैं। अगर आपका लॉन का आउटफिट है और आपने उसको लॉन की ही आपने फैशन पट्टी लगाई है, वो 2-3 वॉश के बाद उसकी जो फैशन पट्टी है वो डी शेप हो जाती है और वो इतनी फिनिशिंग नहीं रहती। लेकिन अगर आपने शमोज सिल्क लगाई है तो वो उसकी फिनिशिंग जो है वो मेंटेन रहती है और बड़ी ही नाइस सी लुक आती है। यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट दामन में भी फैशन पट्टी लगा ली है और ये देखिए इस तरह से इसके स्लीव्स में भी जो है वो फैशन पट्टी लग रही है, ताकि जो है वो मैं आपको इसकी प्रॉपर एक फिनिशिंग दिखा सकूँ। ये देखिए इस तरह से आपने सारी की सारी फैशन पट्टी लगा लेनी है। फैशन पट्टी ऑलमोस्ट हमारी लग गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब हम इसकी फैशन पट्टी को नीचे की तरफ टर्न करेंगे तो हमारी पेटल्स की जो लुक है वो क्या आएगी। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे पास पेटल्स की लुक आएगी। जो इसमें गैप्स आ रहे हैं आप इनमें कोई बीड्स या हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं, कोई बॉल्स भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाएँगे तो भी बहुत ही एलिगेंट लगेगा। ये देखिए इस तरह से। अब आपने जो इसकी सेकंड स्टिच लगानी है वो भी आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह से लगाना है। आपने फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर लेना है और आपने इसका जो फैब्रिक टर्न करना है उसको प्रॉपर इक्वल आपने लगानी है स्टिच। ये देखें इस तरह से। आपने अपने फैब्रिक को पहले सेट करना है, देन उसके बाद आपने इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अगर आपने सिलाई नहीं लगानी है तो आपने इसको आयरन कर लेना है और इसकी हेमिंग कर लेनी है। और अब वो लोग जो नई फैशन पट्टी लगाना सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है। ये देखिए इस तरह से। जो आपका चौड़ा कपड़ा है ना, जो आपका आगे की तरफ बढ़ गया, उसको आपने पूरे को अंदर की तरफ टर्न करना है और जो आपका फैब्रिक का दबाव है और जो पेटल्स का दबाव है, उसको आपने अपनी शमोज़ में कवर कर लेना है। उससे ये होगा कि बिल्कुल इक्वल जो है वो आपका गैप आएगा। ये देखें इस तरह से। बिल्कुल इक्वल गैप आएगा, बहुत अच्छी और नीट लुक आएगी, आपको आयरन करके सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जो है वो नीचे फैब्रिक को पूरा अंदर टर्न करना है। ये देखिए पूरा अपनी पेटल्स के बराबर जहाँ पर स्टिच लगा है वहाँ पर, तो आपकी बिल्कुल एक नीट सी लुक आएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको टर्न करके किस तरह से जो है वो पेटल्स की लुक आ रही है। ये देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगी इस ड्रेस का, कोशिश करूँगी इसका मिल जाए, नहीं तो कोई एक आध और ड्रेस का लिंक लगा दूँगी जहाँ पर मैंने ये पेटल्स यूज़ किए हैं उस ड्रेस के अंदर। ठीक है जी? ताकि आपको आइडिया हो जाए।